अपने भाग कितने थे संविधान में? हाँ, पहले 22 भाग थे। पहले थे कितने? 22 भाग। उसके बाद कितने भाग हो गए? 25 भाग। ठीक है। आर्टिकल कितने हैं अपने? आर्टिकल हैं 470 आर्टिकल है। ठीक है। और अपने अनुच्छेद पढ़ लिए, अब अनुच्छेद को हटा दो। अब अपन को पढ़ना है, भाग पढ़ना है और आर्टिकल पढ़ना है। अब देखो आर्टिकल कैसे याद करते हैं वो देखो। अब मान लो अपन को 125 भाग पढ़ने हैं, अपन को 1 से लेके 25 तक भाग पढ़ने हैं अपन को। तो हमने जो पढ़े पहला भाग पढ़ेंगे आज अपन। वो पहले भाग में कितने आर्टिकल हैं? बहुत ही 1 से लेके 4 तक आर्टिकल हैं। ठीक है। 470 है, 470 25 भागों में डिवाइड है। ठीक है। अभी एक भाग में 1 से लेके 4 आर्टिकल है। ऐसे दूसरे आर्टिकल में भी कितने 5 से लेकर तुम्हारे होंगे आर्टिकल। ठीक है। फिर तीसरे भाग में होगा उसके आगे का आर्टिकल। ठीक है। ऐसे आर्टिकल भी बटे हुए हैं। ठीक है। अब अपन भाग बंद पढ़ रहे हैं तो उसमें 1 से लेकर 4 आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है। पहले भाग बंद पढ़ते हैं। जी समझ में आई कि 25 भाग होते हैं और 470। ठीक है। अब देखो हमें पढ़ना है कि 4 आर्टिकल के बारे में पढ़ना है। अब देखो पहला आर्टिकल क्या कहता है? पहला आर्टिकल क्या कहता है ये देखो। पहला आर्टिकल कहता है अपने भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है। तो पहले भाग में बताया गया है कि अपने भाग में जितने भी राज्य हैं वो राज्य व संघ। ठीक है। पहले में क्या है? भारत के राज्य और केंद्र शासित। ठीक है। संघ मतलब केंद्र शासित राज्य। ठीक है। तो राज्य वो व संघ। ठीक है। आर्टिकल 1 में है। अब देखो जितने भाग संघ और राज्य क्षेत्र के भाग 1 में क्या मिलेगा आपको? जैसे मान लो कोई लेसन होता है, लेसन में बता दिया जाता है कि इस टॉपिक इस राजा के बारे में है तो उसी राजा के बारे में पता चलता। अब भाग 1 में बताया गया है कि संघ और राज्यों के बारे में बताया गया है। सिर्फ भाग 1 में राज्य और संघ के बारे में बताया है। तो हम सिर्फ भाग 1 में सिर्फ राज्य के बारे में ही बात होगी और किसी चीज़ की बात नहीं होगी। सिर्फ राज्य और केंद्र शासित के बारे में बात होगी। बातें समझ में आई? तो आर्टिकल 1 में क्या है? राज्य व संघ मतलब केंद्र शासित राज्य। बात समझ में आई? अब आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है देखो कोई भी अपना देश किसी भी राज्य को अपने देश में शामिल कर सकता है। उसको ये अधिकार है कि किसी भी राज्य को अपने देश में शामिल कर सकता है। जैसे सिक्किम है वो भी अपना राज्य नहीं था। तो ये जो क्या था ऊपर क्या है? तिब्बत है ना, सिक्किम के ऊपर तिब्बत, चीन है ना, तिब्बत। तो ये इनका राज्य था मगर ये अपने में शामिल कर लिया गया, भारत में शामिल हो गया था। ठीक है। तो ये है कि अपने आर्टिकल 2 में क्या बोलता है कि किसी भी देश के राज्य को अपने देश में शामिल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा कि कई युद्ध होते थे अपने में शामिल कर देते, इस पे कब्जा कर लिया, उस पे कब्जा कर लेते, कई देश कर लेते कब्जा। ठीक है। भाग 2 में क्या कहते हैं? नए राज्यों में प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश समझ में आया? किसी भी राज्य को अपने में शामिल कर। भाग 3 क्या कहता है? और इन सब की करने से पहले हमें राष्ट्रपति से सूचना देनी पड़ती है। ये तो राष्ट्रपति को सूचना दिए बिना हम कुछ कर नहीं सकते। बात समझ में आई? ठीक है। और भाग 3 क्या कहता है? देखो भाग 3 में जो कहता है वही काम हो रहा है ज़्यादातर। अब तुम देखो इसको, संसद को अधिकार है कि वो किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी भी सीमा को बढ़ा सकती है, घटा सकती है।
जैसे मान लो किसी भी राज्य का नाम बदल देते हैं अपन, बदल देते, तो वो इस आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बदला जाता है। आर्टिकल 3 कहता है कि आप किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं, उसकी सीमा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक ही राज्य था, ठीक है, मगर फिर इसको अलग कर दिया गया, उत्तराखंड अलग हो गया, अब उत्तर प्रदेश अलग हो गया। बात है समझ में? तो किस आर्टिकल के तहत होता है वो? 3 आर्टिकल के तहत होता है। इसमें 3 पॉइंट हैं कि संसद को 3 चीज़ें बनाने का अधिकार है, 2 से 2 या 2 राज्यों को मिला सकती है, मिला सकती, और वो जो सीमा होती है ना, बढ़ा या घटा सकती है, ठीक है। किसी भी राज्य की 2 या 2 से अधिक राज्य को मिला सकती है, इसको हटा अलग अलग भी कर सकती है, किसी एक राज्य को अलग अलग भी कर सकती है, और इनकी सीमा घटा या बढ़ा सकती है, ठीक है। जैसे अपना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये 3rd ही में है, 3rd में 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट बोलता है सीमा बढ़ा या घटा सकती हैं, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, राज्य का नाम परिवर्तित, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है, ठीक है, जो तुम्हें पता ही है आजकल तो समझ में। और 3rd क्या कहता है, और जैसे राज्य का परिवर्तन, ये जो राज्य का नाम परिवर्तन करता है वो कौन करता है, ये राज्य का कौन करती है, संसद, ठीक है। और शहर का कौन नाम परिवर्तन करती है, वो है विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल अलग होता है, संसद अलग होता है, ठीक है। तो विधानमंडल क्या करती है, शहरों का नाम परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। शहरों का परिवर्तन किसको अधिकार है, विधानमंडल को, ठीक है। अब जैसे संसद होता है ना, जैसे राज्य का संसद के पास अधिकार है, ठीक है, राज्य का नाम बदलना संसद के पास अधिकार है। संसद में कितने भाग होते हैं, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होता है। ऐसी विधानमंडल में भी 3 भाग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ही काम प्रक्रिया चलती है, ठीक है। तो ये विधानमंडल के पास अधिकार होता है कि वो शहरों का नाम बदल सके, और राज्यों का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है। और संसद में जो काम करते हैं वो उनकी सहमति से कार्य होता है, ठीक है। संसद के कितने लोगों से बनती है, 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और विधानमंडल किससे, किन 3 से बनता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है। सारे शहरों का नाम परिवर्तन करने का पता चला, जो आजकल तुम्हें पता ही है शहरों का नाम परिवर्तन हो रहा है। अगर राज्य का परिवर्तन करेगी तो कौन करेगा, संसद, ठीक है। तो कोई एक इंसान किसी भी चीज़